नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है सार्थक पहल बदलाव हमसे है में। और जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य, और आज हम उसके अगली कड़ी के रूप में लेके आए हैं बहमनी साम्राज्य। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए और संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक इतिहास के लिए वो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी दृष्टिकोणों से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम जो है मुख्य मुख्य बातें इसमें डिस्कस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई भी बिंदु जो है हमारा न छूटे। तो शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान, सन के सुल्तान जिसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासन काल में जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का प्रथम के द्वारा। उसी समय उन्हीं के शासनकाल में, एमबीटी के शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में। वृद्धावस्था एक हसन खान का नाम मिलेगा आप लोगों को, हसन खान, और इसी को बुलाया जाएगा हसन गंगू, और यही व्यक्ति बन जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। अब बात क्लियर हो गई होगी कि 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हसन खान, हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। और बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में, और विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य के बीच रायचूर दोआब को लेकर विवाद। रायचूर दोआब को लेकर विवाद। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो जलोढ़ मृदा का होता है, बहुत उपजाऊ होता है, और तुंगभद्रा कृष्णा नदी के बीच में जो दोआब क्षेत्र है ये बहुत अधिक उपजाऊ था, और इसी भूभाग पर अधिकार करने को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष खत्म हुआ है 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, और उस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ 1565 ईस्वी में, इसे हम बन्नी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य की इसमें विजय हुई और विजयनगर साम्राज्य का इस युद्ध के माध्यम से पतन हो गया। अब हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, हमने एक शुरुआत की है इसकी कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन खान, हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। और ये राज्य कहां पर है? दक्षिण में, तुंगभद्रा नदी के उत्तर में। और इनका संघर्ष हुआ किसके साथ में? विजयनगर साम्राज्य के साथ में। और किस बात को लेकर? रायचूर दोआब के विवाद को लेकर। और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध, कब? 1565 ईस्वी में, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई और उसका पतन भी हो गया। अब हम पहला शासक पढ़ते हैं जिसने स्थापना की थी, और उसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन
उद्दीन बहमन शाह उर्फ क्या, हसन गंगू। हसन गंगू। इसका अन्य नाम जो है जफर खान मिलता है। जफर खान अन्य नाम जो है इसका जफर खान मिलेगा। मिस्र के खलीफा से उसने, मिस्र के खलीफा से पद की अनुमति प्राप्त की। मिस्र का खलीफा, जब हम दक्षिण भारत पढ़ रहे थे, यूनानियों के, ईरानियों के आक्रमण पढ़ रहे थे, तब हमने खलीफा पद को बहुत अच्छे से समझा था। दिल्ली सल्तनत पढ़ा तब भी हमने देखा कि खलीफा क्या होता है, और दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान का पद जो है वो खलीफा की अनुमति से ही प्राप्त करता था। तो उसी प्रकार जफर खान ने या हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा मिस्र के खलीफा से इस पद की प्राप्ति की थी, मान्यता लिखी। सिक्कों पर अपना नाम सिकंदर द्वितीय खुदवाया। सिकंदर द्वितीय खुदवाया। यदि यही क्वेश्चन आता कि दिल्ली सल्तनत के समय सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी की उपाधि किसकी थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी की थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी बहमनी साम्राज्य की। तो बहमनी साम्राज्य के समय में सिकंदर द्वितीय की जो उपाधि है अपने सिक्कों पर किसने खुदवाई थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा। अपन ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया गया था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था। दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए, सुल्तान हुए, उसमें से कई शासकों ने, जैसे फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक होगा जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाएगा। लेकिन अलाउद्दीन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। हिंदुओं से इसके द्वारा जजिया कर नहीं लिया गया। प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा। प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा को इसके द्वारा रखा गया। क्लियर हो गई बात एकदम। इसका जो पहला शासक था वो था अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू, एक उसका नाम जफर खान भी मिलता है। मिस्र के खलीफा से उसने इस पद की अनुमति प्राप्त की थी। सिक्कों पर अपना नाम उसने सिकंदर द्वितीय खुदवाया था। हिंदुओं से उसके द्वारा जजिया कर वसूल नहीं किया गया। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता था जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। हमने बता दिया कि जो जजिया कर है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हिंदुओं से लिया गया था। और प्रारंभिक राजधानी जो है इसके द्वारा गुलबर्गा को रखी गई। और साथ में अपने साम्राज्य का विभाजन जो है उसने 4 प्रांतों में किया। 4 प्रांतों में अपने साम्राज्य का विभाजन किया। नंबर 1 गुलबर्गा जो उसकी राजधानी हुआ करती थी। दूसरा दौलताबाद जो कभी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी भी बनाया गया था पूरी दिल्ली सल्तनत की। हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा कि इसके द्वारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कर दौलताबाद को बनाया गया था। तीसरा है बरार और चौथा बीदर। क्वेश्चन बनता है कि हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 4 भागों में विभाजित किया गया था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार
और बीदर, और इसमें राजधानी क्या थी उसकी? गुलबर्गा। गुलबर्गा, ठीक। अब चाहे तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगला जो शासक है मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन बहमश शाह के बाद में मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम। इनके समय की एक ही घटना है, विजयनगर साम्राज्य से लगातार संघर्ष, लगातार संघर्ष। लेकिन ऐसे कोई बड़ी घटना नहीं है कि जो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो हम दूसरा शासक पढ़ेंगे, ताजुद्दीन। ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह, और इनका शासनकाल है 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक ताजुद्दीन फिरोज शाह। पहला शासक अलाउद्दीन बहमन शाह, दूसरा मोहम्मद शाह प्रथम, और तीसरा ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता, हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की, सभी भाषाओं का ये ज्ञाता। दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण किया था इसके द्वारा। दौलताबाद में वेधशाला, दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण, दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण, जहां पर खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्र का अध्ययन, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। देश विदेश से यहाँ पर खगोल शास्त्री एकत्रित होते थे, अध्ययन करते थे। क्या खासियत थी इसकी? अभी हमने पढ़ा, क्या था ये? विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता, और मुस्लिम संप्रदाय का है ये। तो मुस्लिम संप्रदाय में जो है एक से अधिक विवाह भी किए जाते थे पुरुषों के द्वारा। तो इनकी एक खास बात ये थी कि ये अलग अलग पत्नी से अलग अलग भाषा में बात करता था। क्या बताया? अलग अलग पत्नी से अलग अलग भाषा में बात करता था। अभी जो मध्य प्रदेश पीएससी जो क्वेश्चन बनाती है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही कुछ बने हुए होते हैं जो हमें कभी समझ में नहीं आते। क्वेश्चन क्या बनेगा? बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक अलग अलग भाषाओं में अपनी पत्नी से बात करता था? तो वो कौन है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह। भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर फिरोजपुर नगर बसाया। भीमा नदी के तट पर, सॉरी फिरोजपुर नहीं, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नगर बसाया। एक फिरोजाबाद जो है दिल्ली पंजाब वाले क्षेत्र में भी मिलता है, फिरोजपुर, फिरोजाबाद दोनों मिलेंगे वहां पर। हम ये फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं जो भीमा नदी के तट पर है, और ये कहां पर है? दक्षिण में है, दक्षिण फिरोजाबाद। किस नदी के तट पर? भीमा नदी के तट पर। विजयनगर, विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय से संघर्ष, 3 संघर्ष हुए इसके, 2 और ये 3, 1 2 3। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश का शासक था देवराय द्वितीय। हाथियों का शिकारी था,
इसे गजबेटकर भी कहा जाता है। गजबेटकर, प्रौढ़ देवराय, इमादी देवराय आदि इसकी उपाधियां हुआ करती थी। बड़ा महत्वपूर्ण शासक था देवराय द्वितीय। और ये ताजुद्दीन फिरोज शाह का इससे 3 बार संघर्ष हुआ। पहले संघर्ष में देवराय द्वितीय की पराजय हुई। देवराय द्वितीय ने इससे समझौता किया और अपनी पुत्री का विवाह भी जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह से करवाया था। इसके बाद दोबारा संघर्ष हुआ जिसमें भी देवराय द्वितीय की पराजय हुई, लेकिन हार नहीं मानी देवराय द्वितीय ने। और तीसरा संघर्ष हुआ और उसमें अंततः देवराय द्वितीय की विजय हुई। द्वितीय की विजय, देवराय द्वितीय की तीसरे संघर्ष में विजय हुई थी। क्लियर हो गया? तो हम बात कर रहे थे ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका 1397 से 1422 ईस्वी तक जिसने शासन किया। विभिन्न भाषाओं का ये ज्ञाता था। दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण किया। अलग अलग पत्नी से अलग अलग भाषा में बात करता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर इसके द्वारा बसाया गया। और विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय से इसके 3 संघर्ष हुए। प्रथम और द्वितीय संघर्ष में इसने देवराय द्वितीय को पराजित किया और तृतीय संघर्ष में देवराय द्वितीय ने ताजुद्दीन फिरोज शाह को पराजित किया था। अगला शासक पढ़ेंगे हम शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम 1422 से 1436, 1422 से 1436 ईस्वी। और इसने राजधानी जो है, राजधानी पहले जो हमारी राजधानी हुआ कर, जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी वो थी गुलबर्गा, और इन्होंने राजधानी बनाई बीदर। राजधानी क्या बनाई इन्होंने? बीदर। क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा बीदर को राजधानी बनाया गया था? तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम के द्वारा बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। एक इसमें है, इसे संत वली भी कहते हैं। संत वली, संत वली के नाम से जाना जाता है इसे। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम को किस नाम से? संत वली के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में गेसुदराज, नाम याद रखना है, गेसुदराज। गेसुदराज कौन रहता था इसके दरबार में? गेसुदराज सूफी संत रहता था। सूफी संत रहता था और इसके कारण इसे किस शासक की संज्ञा दी गई? शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम को संत वली की संज्ञा दी गई। किसकी? संत वली की संज्ञा दी गई थी। अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक, अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक व न्यायप्रिय। स्वाभाविक सी बात है, जो बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और न्यायप्रिय होगा तो फिर उसे संत वली तो कहना ही पड़ेगा। आज की दुनिया में भी यदि ऐसे लोग हो तो उसे भी संत वली बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग हमें ढूंढने से मिलेंगे। तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी तक इसने शासन किया। राजधानी जो है बीदर को बनाया है इसने। इनके दरबार में गेसुदराज नामक सूफी संत रहता था। ये जो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम है अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, न्यायप्रिय था, इसलिए इसे संत वली भी कहा जाता था। क्लियर एकदम? आगे हम पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं नाम सुनते बराबर ऐसे लगा होगा आपको कि मैं अकबर के पिता की बात कर रहा हूं, बाबर के पुत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं बहमनी साम्राज्य के शासक हुमायूं की, जिसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो, जैसे कश्मीर का नीरो हमने पढ़ा होगा कभी। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष को कहा जाता है, श्री हर्ष को। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? श्री हर्ष को कहा जाता है। नीरो को
जो बहुत अधिक खून खराबा जिसको पसंद हो, जिसकी विचारधाराएं कब कैसी मोड़ ले ले किसी को कोई भरोसा ना हो, बहुत अधिक संघ की प्रवृत्ति का हो, जिसने धर्म के आधार पर या विभिन्न बातों के आधार पर बहुत अधिक लोगों की जान ली हो, तो ऐसे शासक को क्या बोला जाता है? नीरो। तो ये कहां का नीरो? हुमायूं, बहमनी साम्राज्य का शासक, इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। नीरो का सीधा सा अर्थ होता है क्रूर। नीरो का अर्थ क्या होता है? क्रूर। आम जनता इसे जालिम बादशाह कहती है। आम जनता इसे जालिम बादशाह कहती है। और इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है ये? दक्कन का नीरो। दक्कन का नीरो। इसके समय के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महमूद गवा, नाम याद रखना, ये बहुत काम में आएगा, किसी भी एग्जाम में काम में आ सकता है। महमूद गवा। कुछ ऐसे लोग हुए हैं, जैसे मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय में था, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके कारण राजा महाराजा जो है दुनिया के ऊपर राज करते हैं। तो हुमायूं के समय में एक उसका मंत्री हुआ करता था और उसका नाम है महमूद गवा, और इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया। ख्वाजा की उपाधि दी। ख्वाजा की उपाधि दी किसे? महमूद गवा को। महमूद गवा को उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और ख्वाजा की उपाधि दी। बहुत ही अल्प शासनकाल इसका, हुमायूं का, कि ऐसे शासक को वैसे भी ज्यादा दिन तक जीने का कोई अधिकार नहीं है जो क्रूर प्रवृत्ति का हो। और इसके बाद में निजाम शाह, हुमायूं का पुत्र, अल्पायु पुत्र। हुमायूं की इसकी भी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और इसका पुत्र जो था वो अल्पायु था, इसलिए इसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। संरक्षक। तो संरक्षक इसके दो लोग थे, एक तो महमूद गवा जो प्रधानमंत्री था बहमनी साम्राज्य का, और दूसरी है राजमाता मुकद्दम जहां। तो निजाम शाह जो है हुमायूं का अल्पवयस्क पुत्र था, ये राजमाता मुकद्दम जहां और प्रधानमंत्री महमूद गवा के संरक्षण में बहमनी साम्राज्य का शासक बना। क्लियर हो गई? हमने कहां से बात पढ़ ली? ताजुद्दीन फिरोज शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, हुमायूं और निजाम शाह। हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है और इसने अपना प्रधानमंत्री महमूद गवा को नियुक्त किया गया था, जिसे ख्वाजा की उपाधि दी थी। इसी प्रकार हमने शहाबुद्दीन अहमद शाह को पढ़ा, जो कि संत वली के नाम से जाना गया, क्योंकि वो अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था, अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसके दरबार में सूफी संत गेसुत राज भी निवास करते थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दक्कन का नीरो कौन? हुमायूं। दक्कन का नीरो हुमायूं। अब हम बात करते हैं महमूद तृतीय। ये बहमनी साम्राज्य का शासक, और इसका भी प्रधानमंत्री, और वो है महमूद गवा। बड़ा अच्छा खासा नाम। बहमनी साम्राज्य को महमूद गवा के द्वारा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया। साम्राज्य का पुनर्विभाजन किया गया। जैसे हमने देखा कि हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा अपने साम्राज्य को
4 भागों में विभक्त किया गया था और इसने जो अपने साम्राज्य को 8 भागों में विभक्त किया था। कितने भागों में? 8 भागों में। किसके द्वारा? महमूद गवा के द्वारा। विजयनगर से प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं हारा। महमूद गवा के समय में जितने भी विजयनगर साम्राज्य से युद्ध हुए, इसमें कभी बहमनी साम्राज्य की पराजय नहीं हुई। इसके द्वारा मलिक तुज्जार की उपाधि दी गई। महमूद गवा को मलिक ए तुज्जार की उपाधि दी गई। महमूद गवा द्वारा महमूद तृतीय द्वारा प्रधानमंत्री महमूद गवा को मलिक ए तुज्जार की उपाधि दी गई। अपने प्रांत का कितने भागों में विभाजन किया गया? 8 प्रांतों में विभाजन किया गया। बीदर में एक मदरसे का निर्माण किया गया। बीदर में एक मदरसे का निर्माण किया गया। विजयनगर साम्राज्य में हम जब पढ़ा तब देखा था कि इटली के व्यक्ति, फारस के व्यक्ति उनके दरबार में आया करते थे। इसी प्रकार रूसी यात्री निकितिन इनके दरबार में आया था। 1470 में आया और 1474 में गया था। तो रूसी यात्री निकितिन 1470 से 1474 तक किसके दरबार में? महमूद तृतीय, बहमनी साम्राज्य के शासक महमूद तृतीय के दरबार में रहा। लेकिन जहां बहुत अच्छी बातें होती हैं वहां षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। तो महमूद गवा के कारण जहां हुमायूं के समय में, उसके उत्तराधिकारी के समय में, महमूद तृतीय के समय में महमूद गवा को प्रधानमंत्री बनाया गया। शासन सत्ता वास्तविक रूप से महमूद गवा के हाथ में थी। उसके खिलाफ उस समय साजिशें भी होती रही और उसको दंगे भड़काने का उसके ऊपर आरोप लगाया गया और उसे जहर देकर मृत्यु दंड देने का ऐलान किया गया। और जैसे ही महमूद गवा की मृत्यु हुई, इसी शोक में जो है महमूद तृतीय की भी मृत्यु हो गई। महमूद गवा की मृत्यु के साथ साथ 1481 में हुई है। 1481 में महमूद गवा को प्राण दंड बोलेंगे, इसे प्राण दंड। और शोक में, इसी शोक में महमूद तृतीय की मृत्यु, इसी शोक में महमूद तृतीय की भी मृत्यु। आगे पढ़ेंगे हम मुहम्मद शाह द्वितीय 1482 से 1518। 1482 से 1518 तक इसका शासन काल। लेकिन इसके समय में भी वास्तविक शक्ति, अब हम महमूद गवा नहीं बोलेंगे, क्योंकि महमूद गवा को 1481 ईस्वी में ही प्राण दंड की सजा दी जा चुकी थी और उसी के साथ में महमूद तृतीय की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद में मोहम्मद शाह द्वितीय जो है वो बहमनी साम्राज्य का शासक बना। और इसके समय जो शासन की वास्तविक शक्ति होती थी वो थी कासिम बरीद व उसका पुत्र, कासिम बरीद का पुत्र, कासिम बरीद के पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में। तो मोहम्मद शाह द्वितीय 1482 से 1518 तक इनका शासन काल और वास्तविक शक्ति जो है कासिम बरीद जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उनका, और उनका पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में थी।
चूंकि इनके हाथ में सत्ता नहीं थी, ये नाम मात्र के शासक थे, इसलिए वास्तविक सत्ता जो है कासिम उल बरीद के हाथ में थी। तो कासिम उल बरीद, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कासिम उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। क्लियर हो गया? कासिम उल बरीद दक्कन की लोमड़ी, और हुमायूं को क्या पढ़ा था अपन ने? दक्कन का नीरू। हुमायूं को क्या पढ़ा अपन ने? दक्कन का नीरू। अब हम पढ़ेंगे कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि जो बहमनी साम्राज्य है वो अलग अलग प्रांतों में विभक्त हो गया। अब उसकी हम सूची पढ़ेंगे कि कब किसके द्वारा अलग अलग जो है स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की गई। लेकिन इसके बाद में अभी तक तो बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व जैसे तैसे बना हुआ था, लेकिन कलीमुल्लाह के बाद में बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया। इसी बीच में जो है हम 1565 की एक घटना पढ़ेंगे। 1565 ये तब की बात है, हमने एक युद्ध की चर्चा की थी 1565। क्या? कौन सा युद्ध? तालीकोटा। तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध। तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। इसमें एक तरफ है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तो दूसरी तरफ है अहमदनगर प्लस बीजापुर प्लस गोलकुंडा प्लस बीदर। ये 4 शक्तियां। इसका जो विभाजन है कलीमुल्लाह के बाद में क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। लेकिन 1565 में एक बार उन्होंने फिर एक गुट बनाया और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया था। और इसके बाद में तालीकोटा के युद्ध के बाद में विजय साम्राज्य का पतन हो गया था। लेकिन बहमनी साम्राज्य का पतन इससे पहले ही हो चुका था। तो 2 साम्राज्य पढ़े अपन ने, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। दोनों की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन तैयार करेंगे यहाँ पे। जो बहमनी साम्राज्य जिसे महमूद गवाह ने 8 भागों में विभक्त किया था, अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग वहां पे वंश की स्थापना हुई और वो फिर मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। तो सबसे पहले है मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी द्वारा 1399 ईस्वी में फारूकी वंश की स्थापना की गई। बात क्लियर एकदम? मलिक राजा फारूकी द्वारा 1399 में फारूकी वंश की स्थापना की गई। कहां पर? खानदेश में। खानदेश में। और 1601 ईस्वी में इसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया। क्लियर एकदम? पहला क्या? मलिक राजा फारूकी द्वारा 1399 में खानदेश में फारूकी वंश की स्थापना की गई और 1601 में अकबर द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसी प्रकार फातुल इमाद शाह, नाम क्या? फातुल इमाद शाह द्वारा 1484 ईस्वी में बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की गई। तो कौन? फातुल इमाद शाह द्वारा 1484 में बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की गई और 1574 में फिर इसे अहमदनगर में मिला लिया गया।
1574 में इसे अहमदनगर में मिला लिया गया। इसी प्रकार मलिक अहमद निजाम, नाम क्या? मलिक अहमद निजाम, जिसने 1479 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की। मलिक अहमद निजाम द्वारा 1479 में अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की गई और 1633 में इसे शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार यूसुफ आदिल शाह 1479 ईस्वी में इसने बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना की और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार कुली कुतुब शाह द्वारा 1512 में गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई और इसे भी 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अमीर उल बरीद, नाम क्या? अमीर उल बरीद द्वारा 1527 में बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की गई, जिसे 1618 में बीजापुर के सुल्तान द्वारा बीजापुर में मिला लिया गया। अब देखिए, इससे संबंधित कोई साल नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी की बात करें या संघ लोक सेवा आयोग की बात करें या यूजीसी नेट की बात करें, जब इस सूची से क्वेश्चन न बना हो। तो मित्रों, हमने जो आज पढ़ा है, बाकायदा एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को सुने, उसके नोट्स बनाएं और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारे उत्साह को बढ़ाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।